हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, हमारी जो आज की वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आप लोग प्लीज इसे वन टाइम अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर एकदम इजीली समझ में आ जाए। Let us understand the question and answers. Who was Lencho? Where did he live? Give a brief description of Lencho's family. Now, आप लोग जैसे नोटिस कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आंसर्स को पॉइंट में लिखा है। आप एग्जाम में पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे इंग्लिश के आंसर आप पैराग्राफ में ही लिखेंगे, बट इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? तो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। He was very caring and God loving man. वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था और बहुत caring और God loving person था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Where did he live? वो कहाँ रहता था? तो Lencho and his family lived in a solitary house on a hilltop. It overlooked the river and the field of ripe corn dotted with flowers that promised a good harvest. तो वो एक solitary यानी एकदम एकांत अकेला हाउस था उनका हिलटॉप पे, और उस हिलटॉप से उनको रिवर दिख रही थी और उनके जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न थे जिसके अंदर एकदम फ्लावर्स आ रखे हैं, और जो फ्लावर्स देख के ऐसा लगता है कि भाई एकदम गुड हार्वेस्ट होने वाला है, तो वो सब उनको उनके घर से दिखता था। लेंचो एंड had a wife and at least 4 boys. It was a happy and religious family. लेंचो के पास एक वाइफ थी और एटलीस्ट उसके 4 बॉयज बच्चे थे। वो एक हैप्पी और रिलीजियस फैमिली थी। Now, question number 2. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? How did the rain change? What happened to Lencho's field? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स है। तो लेंचो compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity. तो अब लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से इसलिए कंपेयर किया था क्योंकि जब वो रेन हुई तो उसे पता था कि अब गुड हार्वेस्ट होगा, और गुड हार्वेस्ट होगा तो उसको क्या होगा, वो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो इसलिए उसने जो न्यू कॉइन्स है उसको न्यू जो रेन ड्रॉप्स है उनको न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है। हाउ डिड द रेन चेंज? The rain changed into hailstones as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. अब रेन में क्या चेंज हुआ? तो अचानक से जो रेन थी उसके साथ साथ हेलस्टोन्स गिरने लगी। एक तेज हवा ब्लो हुई और उससे बाद में बड़े बड़े हेलस्टोन्स के टुकड़े फर्श पे गिरने लगे अलॉन्ग विद द रेन। ऑल द क्रॉप्स, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? हेलस्टोन की वजह से लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? तो all the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather condition. तो ये बुरी वेदर कंडीशन की वजह से लेंचो की पूरी फील्ड में जितने भी क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। Describe the destruction caused by the hailstones in Lencho's field. लेंचो की जो फील्ड में हेलस्टोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था हमें उसे डिस्क्राइब करना है। The rain hailed for about an hour on the entire valley. पूरी वैली पे जो रेन है वो हेल्ड हुई कितने टाइम के लिए? तो 1 आवर के लिए वो रेन हेल्ड हुई। The field was white as if covered with snow. और जब हेल बंद हुई तो उसका क्या हुआ, जो फील्ड जो थी ऐसा लग रहा था एकदम व्हाइट हो गई थी जैसे कि किसी ने उसके ऊपर नमक ढक रखा हो। Not a leaf was left on the tree. एक भी पेड़ पे एक पत्ता भी बचा हुआ नहीं था। The corn in Lencho's cornfield was totally destroyed. जो कॉर्न था, जो लेंचो का जो कॉर्न फील्ड था उसमें जितने भी कॉर्न थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब हेल रुकी तो लेंचो के अंदर क्या फीलिंग बची थी? Lencho was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. अब क्या हुआ? लेंचो एकदम दुखी हो गया था। जब ये हेल स्टॉप हुई तो सब कुछ तबाह हो गया था और अब उसके पास कुछ भी नहीं था ताकि जिससे वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। He could see a bleak future for him and his family. He could see a bleak future. Bleak future यानी sad future for him and his family. What did Lencho write in the first letter addressed to God?
तो लेंचो ने अपने पहले लेटर में भगवान को क्या लिखा? In the first letter, Lencho wrote, God, if you don't help me, me and my family will go hungry this year. I need 100 paces in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm had totally destroyed it. अब लेंचो अपने लेटर में भगवान से रिक्वेस्ट करे कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो ये पूरा साल मैं और मेरी फैमिली हंगरी रह जाएंगे। मुझे 100 पेसेस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड में वापस से सीड सो कर सकूं और मुझे तब तक जो पैसे 100 पेसेस में तब तक चला सकूं जब तक न्यू क्रॉप्स आ नहीं जाते, क्योंकि जो हेलस्टोन है उसने मेरी फील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रखा है। हाउ डिड लेंचो सेंड द लेटर? लेंचो ने वो लेटर कैसे सेंड किया? तो लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एट टाउन वन संडे, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। तो लेंचो खुद पोस्ट ऑफिस गया एक संडे को टाउन में, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे उसने स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द पोस्ट मास्टर अमेज्ड आफ्टर सीइंग द लेटर? व्हाट डिड ही डू इन ऑर्डर टू नॉट ब्रेक लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड? अब पोस्ट मास्टर क्यों अमेज थे वो लेटर देख के? द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज टू सी दैट द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड। अब पोस्ट मास्टर इसलिए अमेज हो गए, शॉक्ड हो गए कि भाई ये लेटर तो इसको एड्रेस किसको देना है, ये किसको देना है? तो गॉड को देना है। ही वॉज अमेज्ड एट द सेंडर्स डीप फेथ इन गॉड। और वो जो एकदम अमेज थे, वो शॉक थे कि जो सेंडर है जिसने ये लेटर भेजा है उसके फेथ को देख के वो बहुत शॉक्ड हो गए थे, अमेज्ड हो गए थे। What did he do in order to not break लेंचो's firm faith in God? तो उन्होंने क्या किया ताकि लेंचो का जो फर्म फेथ है भगवान में वो बना रहे? In order not to break Lencho's faith in God, the postmaster decided to answer the letter as God himself. तो लेंचो का फेथ ना टूटे इसलिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि ये लेटर का जो जवाब है मैं खुद भगवान के बदले दूंगा। He collected money from his employees, friends and contributed a part of his salary to send to Lencho. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, अपने एम्प्लॉयज से मांगे, अपने फ्रेंड से मांगे और अपनी सैलरी का भी एक काफी अच्छा हिस्सा उन्होंने लेंचो के लिए भेज दिया। He put money in an envelope and sent it in the name of God. उन्होंने वो पैसे एनवेलप में डाले और वो एनवेलप उन्होंने रिटर्न में वापस से लेंचो को भेज दिया ऑन द नेम ऑफ गॉड। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो postmaster लेंचो को पैसे क्यों भेजते हैं और उन्होंने क्यों उस लेटर को गॉड के नाम से भेजा था? तो ये हमारा आगे के आंसर से ही थोड़ा मिलता जुलता आंसर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। The postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's firm faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. अब पोस्ट मास्टर लेंचो को मनी इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जो लेंचो का भगवान पे भरोसा है वो बना रहे, और वो बहुत मूव्ड थे, यानी एकदम वो हिल गए थे जब उन्होंने ये फर्म फेथ देखा लेंचो का। When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decide to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God, so that Lencho's faith does not get shaken. तो वो क्या करते हैं? तो पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर को रीड किया तो पहले तो वो खूब हंसे थे, जैसे आपको याद हो तो, पर फिर वो सीरियस हो गए और वो चाहते थे कि भाई ये जो लेंचो का जो फेथ है वो भगवान से हटना चाहिए नहीं, इसलिए वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर उसे लेंचो के पास भेज देते हैं और लेटर के ऊपर नाम लिखते हैं गॉड, ताकि लेंचो का जो फेथ है वो शेक होए नहीं, यानी टूटे नहीं। How did the postmaster and post office employees help Lencho? How did he react to their help? अब पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस ने लेंचो की कैसे मदद की और फिर लेंचो ने उस चीज को कैसे रिएक्ट किया, हमें वो दोनों चीजें बतानी है। The postmaster and post office employees were very generous as they contributed to the act of charity. They decided to send some money to Lencho so that his faith in God does not get shaken. They collected 70 paces and sent it to Lencho. तो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने
वो बहुत जनरस थे, उन्होंने अच्छे अपने हिसाब से जितने भी उनसे हो सके उन्होंने वो मनी कंट्रीब्यूट किया उस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। फिर उन्होंने वो पैसे लेंचो को भेज दिए इन द नेम ऑफ गॉड, ताकि उसका भरोसा टूटे नहीं। उन्होंने सिर्फ 70 पैसे ही वो लोग इकट्ठा कर पाए थे, पर उन्होंने वो 70 के पैसे पूरे के पूरे लेंचो तक भेज दिए। बट when Lencho counted the money, he got angry and again wrote a letter to God asking him for remaining money and telling him not to send the money through post, as he thought the post office employees had taken away his money and called them a bunch of crooks. पर लेकिन जब लेंचो ने पैसे काउंट किए तो वो बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए उसने वापस से भगवान को लेटर लिखा और जो रिमेनिंग पैसे जो 30 पैसे जो बाकी रह गए वो उनसे मांगे और बोला कि प्लीज इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं मुझे लगता है उन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं और उन्होंने उनको वो जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को एक बंच ऑफ क्रूक्स बुलाता है। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड कमेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड as he is instructed that God sees everything and even what is deep in one's conscience. All through the night of the hailstorm, he thought of only one hope, help from God. He had faith that God lets no one die of hunger, so he wrote a letter to God asking for his help. तो लेंचो को भगवान पे इमेंस भरोसा था, पूरा भरोसा था, क्योंकि उसको ऐसे इंस्ट्रक्ट पहले से ही किया गया कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं, वो भी जो किसी के अंदर है, किसी के मन के अंदर है। पूरा जो जिस दिन हेलस्टॉर्म हेलस्टॉर्म गिरा था तो उस दिन वो पूरी रात उसके दिमाग में एक ही थॉट था कि जो हेल्प, एक ही होप था, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। इससे वो और उसको पता था कि भगवान कभी भी किसी को हंगर की वजह से मरने नहीं देते, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। When he received the money when he received the money he had asked for, या money के बाद में आपको ही लिखना पड़ेगा। When he received the money he had asked for, it was less than his demand. Then also he did not doubt God. He thought the post office employees have taken his money. So again he wrote a letter demanding for rest of the money and said not to send through post. पर जब उसने पैसे काउंट किए तो उसने देखा कि जितने मैंने मांगे थे उतने पैसे तो मुझे मिले नहीं है, पर फिर भी उनका भरोसा जो है वो टूटता नहीं। उसको लगता नहीं भगवान ने तो गलती की नहीं हो सकती, तो वो वापस से लेटर लिखता है और बोलता है कि आप इस बार जो पैसे भेजो तो मुझे पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि शायद से पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। तो ये चीजें हमें दिखाती है कि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? No, Lencho did not try to find out who had sent the money to him, because he never doubted the presence of God and had complete faith in God. नहीं, उन्होंने बिल्कुल उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की नहीं, क्योंकि उसको कभी डाउट था ही नहीं भगवान के प्रेजेंस पे। उसको पूरा भरोसा था कि भाई भगवान ने ही मेरी मदद की है। He could not believe anybody else other than God would send him the money. वो ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि भगवान के अलावा भी मुझे कोई पैसे भेज सकता है। His faith in God was so strong that he believed the money he got was sent to him by God to help him. उनको भगवान पे इतना भरोसा था कि उनको ये फाइनली था कि वे जो पैसे मुझे मिले हैं वो पैसे मुझे भगवान ने ही भेजे हैं। Give a character sketch of Lencho. Lencho was a simple and hard-working farmer. He worked as an ox in his field. His entire field was destroyed by hailstone, so he became sad as he was worried about his family. He was an optimistic man. His only source of income was taken away, but he still did not lose hope. He had total faith in God. He believed that God will definitely help him. He had blind faith in God and never questioned the existence of God, as he was not at all surprised when he received money from God. तो लेंचो एकदम सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर था। He worked as a ox in a field. फील्ड में एक ऑक्स जैसे उसने मेहनत की है। उसकी पूरी हेलस्टोन की वजह से उसकी पूरी फील्ड खराब हो जाती है, वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो वरी करता है अपनी फैमिली के बारे में। बट फिर भी वो एक ऑप्टिमिस्टिक मैन है, यानी कि जो पॉजिटिव सोचते हैं वो। उसकी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी
वो भी उससे ले ली गई थी, बट फिर भी उसको भगवान पे बहुत भरोसा था और उसे ऐसा पता ही था कि भाई भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। उन्हें भगवान पे आंख बंद करके भरोसा था, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन किया ही नहीं। और वो तब सरप्राइज्ड भी नहीं थे जब उन्हें पैसे मिले, क्योंकि उन्हें लगा था कि भगवान तो भेजने ही वाले थे। Who does Lencho think has taken rest of the money? What is the irony in this situation? अब लेंचो को क्या लगता है कि उसके पैसे किसने ले लिए हैं, और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money, as he had demanded 100 pesos from God in the letter. There were only 70 pesos, and God cannot make such a mistake. So he assumes that they have stolen the money. लेंचो को ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके रेस्ट ऑफ द मनी ले लिए हैं, क्योंकि उसने डिमांड भगवान से 100 पेसेस की थी, लेकिन लेटर में तो सिर्फ 70 पेसेस ही थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान तो मिस्टेक कर सकते ही नहीं है, इसलिए उसने अज्यूम कर लिया कि भाई जो पैसे हैं वो तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही चुराए हैं। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. तो इस सिचुएशन में एक ही आयरनी कि जो लोगों ने लेंचो की मदद की और उसने उनको ही सस्पेक्ट माना, बल्कि वो लोग तो चाहते थे कि लेंचो का भगवान पे भरोसा हमेशा बना रहे। Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? It is almost impossible to find a person like Lencho, as he is an unquestioning and naive kind of person. He is not stupid if he does not know who has sent him money or if a letter will reach God without any address. It is Lencho's faith in God. In real world, people are selfish and greedy, and Lencho is totally lovable and different. तो एक तरीके से रियल लाइफ में लेंचो जैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा ही है, क्योंकि जो लेंचो है बहुत अनक्वेश्चनिंग, उसको कोई क्वेश्चन नहीं है, वो एकदम नेव और काइंड पर्सन है। वो स्टूपिड नहीं है जब वो ऐसा मानता है कि भाई मेरे को भगवान मदद करेंगे, या उसको ऐसा लगता है कि भगवान तक लेटर पहुंच ही जाएगा बिना एड्रेस के। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, वो उसका भगवान के ऊपर भरोसा है। रियल वर्ल्ड में मोस्टली पब्लिक सेल्फिश होती है, ग्रीडी होती है, और जो लेंचो है वो टोटली ऑपोजिट है, वो एकदम लवेबल और डिफरेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। Let us end the video with a simple quote. Genius is 10% inspiration and 90% perspiration. So I hope you are the next genius. Thank you. Bye bye. Have a great day.